आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। आपने चंडीगढ़ की जंग दिल्ली में जीती, तो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला देते हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया। तकरीबन 100 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 30 जनवरी को पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित नतीजे रद्द करते हुए यह फैसला दिया। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ला सकते, कर्तव्य भी निभाएं लोग। तो केंद्र सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने बुधवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया। इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि लोग हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ला सकते। अदालत ने कहा कि किसानों को विरोध का अधिकार है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी होते हैं। विरोध उचित प्रतिबंधों के साथ होना चाहिए। लाल कुआं से अमृतसर के बीच नई ट्रेन चलेगी। तो रेल मंत्रालय ने लाल कुआं से अमृतसर जंक्शन तक रेल चलाने को मंजूरी दे दी है। बीती 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस संबंध में अनुरोध किया था। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध जारी। तो प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध पहले से घोषित समय सीमा 31 मार्च तक जारी रहेगी। पुलिस के मालखाने से 12.5 लाख गायब। तो वर्ष 2017 में हत्या के मामले में जब्त 12,48,000 रुपये कोतवाली के मालखाने से गायब हो गए। इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ राजमार्ग बाधित, केदारनाथ हाईवे खुला। सोमवार को हुई बर्फबारी से बद्रीनाथ हाईवे हनुमान झट्टी से आगे धाम तक अवरुद्ध हो गया। गोपेश्वर चोपता केदारनाथ मार्ग पर कांचुला खर्क में बर्फ जमी होने से यातायात बाधित हुआ। जंगल में मिला लापता जेईई अभ्यर्थी का शव। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मतभेद करार दिए। आप प्रत्याशी को चंडीगढ़ का मेयर किया घोषित। नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से हुआ रामयुग का आरंभ। तो अयोध्या धाम में कराएंगे राज्य अतिगृह उत्तराखंड सदन का निर्माण। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 500 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद रामलला की उनके जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। राज्यसभा सोनिया नड्डा व भट्ट निर्विरोध चुने गए। तो राजस्थान में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, गुजरात से भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड से भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और उड़ीसा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत 12 राज्यों के 41 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा बने अनुच्छेद 370 को किया खत्म। तो पीएम ने कहा दशकों तक वंशवादी राजनीति से उठाना पड़ा नुकसान। उत्तराखंड की मशहूर कलाकार गीता उनियाल का निधन। तो सुप्रसिद्ध अभिनेत्री गीता उनियाल का निधन हो गया। गीता ने अपने आवास पर अंतिम सांस ली। गीता उनियाल पिछले कई वर्षों से कैंसर से जूझ रही थी। उनका निधन उत्तराखंड की संस्कृति के लिए बड़ी क्षति है। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली न आने दें, भीड़ जुटने से रोकें। तो किसान आंदोलन तो प्रदर्शन के तरीके पर पंजाब सरकार को हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। बाजपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग, 5 लोग घायल। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर के चली आ रही पुरानी रंजिश ने मंगलवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आमने सामने आए 2 गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रजत भंडारी समेत दोनों गुटों के 5 लोग घायल हो गए। धामी पूरी कैबिनेट संघ अयोध्या पहुंचे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश कैबिनेट के कई मंत्रियों ने मंगलवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। निजी स्कूलों में हुए 19,000 दाखिले की जांच होगी। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत उत्तराखंड में वर्ष 2023-24 में निजी स्कूलों में हुए दाखिलों की जांच होगी, जिसके लिए बाकायदा शिक्षा विभाग की टीमें भौतिक सत्यापन करेंगी। बीते साल आरटीआई के तहत प्रदेश में 19,249 बच्चों को प्रवेश मिला। जोशीमठ समेत 15 पहाड़ी शहरों पर कितना बोझ अब चलेगा पता। तो उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधक केंद्र ने इन शहरों की भार वहन क्षमता के आकलन की सूचीबद्ध की 12 फर्में। तो आवास विभाग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को मिलेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा। तो आगामी लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर लगने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और एयर एम्बुलेंस को सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग ने इस बार दुर्घटना मुक्त मतदान का संकल्प लिया है, जिसके लिए सभी मतदान कर्मियों को कैशलेस उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
75% मतदान का लक्ष्य। तो प्रदेश में इस बार आम चुनाव में 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में अभी ये तैयारियां अधूरी, जल्द करनी होगी पूरी। तो प्रदेश में 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 503 केंद्रों पर रैंप की सुविधा नहीं है। ई विधानसभा के लिए 14 करोड़ की शेष राशि मंजूर हुई। वरिष्ठता को लेकर के शिक्षकों में रार, चयन प्रोन्नत वेतनमान की हो जांच। तो राज्य के शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों में वरिष्ठता को लेकर के फिर रार सामने आई है। संस्कृत के शिक्षकों को 4 साल से नहीं मिला श्लेष मटियानी पुरस्कार। अतिथि शिक्षकों को अब गर्मी की छुट्टियों का भी मिलेगा मानदेय। तो रुद्रप्रयाग के अतिथि शिक्षकों को अब गर्मियों की छुट्टी की अवधि का भी मानदेय मिलेगा। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने मानदेय संबंधी अपने 15 फरवरी 2024 के निर्देश को रद्द कर दिया। शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा महावीर सिंह बिष्ट ने 15 फरवरी 2024 को मुख्य शिक्षा अधिकारी रुद्रप्रयाग को निर्देश जारी किया था कि शिक्षण कार्य के लिए रखे गए अभ्यर्थियों को कार्य करने की अवधि का ही मानदेय दिया जाएगा। यदि जिले में अतिथि शिक्षक सामान्य शिक्षण के दिनों में अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें गर्मी की छुट्टी का मानदेय छोड़ते हुए अन्य माह के मानदेय का भुगतान किया जा सकता है। शिक्षा निदेशक के इस निर्देश से इस जिले में अतिथि शिक्षकों का गर्मी की छुट्टी का मानदेय रुक गया था। शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने 20 फरवरी 2024 को एक अन्य आदेश जारी कर अपने 15 फरवरी 2024 के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षकों को मिलता रहा है मानदेय। तो अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगोड़ी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को सर्दी और गर्मियों की छुट्टी की अवधि का शुरू से ही मानदेय मिलता रहा है। रुद्रप्रयाग जिले से इसे लेकर समस्या बनी थी, लेकिन निपटारा कर दिया गया है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री ने कहा अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से बहुत कम मानदेय पर कार्यरत है। शिक्षण कार्य के अलावा अतिथि शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य भी करते हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी शासनादेश में कहीं भी ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश अवधि का मानदेय काटने का निर्देश नहीं है, लेकिन रुद्रप्रयाग और पौड़ी के कुछ विकास खंड में अतिथि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवधि का वेतन नहीं दिया गया, जबकि अन्य जनपदों में दिया जा रहा है। कैंसर अस्पताल में 25% बेड अब आयुष्मान कार्ड वालों के लिए आरक्षित। तो मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक में स्वीकृति मिली। बजट सत्र 26 को होगा राज्यपाल का अभिभाषण। तो विधानसभा में 26 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। चुनाव में अवैध शराब तस्करी रोकेंगी पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीमें। उत्तराखंड व अयोध्या धाम का आपस में गहरा संबंध। लाल कुआं अमृतसर के बीच ट्रेन संचालन को मंजूरी मिली। अयोध्या से 2 नई बसें हरिद्वार के लिए चलेंगी। पर्यटन व तीर्थाटन के लिए बनेंगे 18 हेलीपैड। राजभवन में 1 मार्च से सजेगा फूलों का संसार। तो राजभवन में वसंतोत्सव पर 1 से 3 मार्च तक फूलों का संसार सजेगा। पहली बार इसमें पुलिस विभाग की ओर से भी प्रतिभाग किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि इस साल विशेष पोस्टर कवर के लिए थुनेर का चयन किया गया है। स्थानीय उत्पादों को मार्केटिंग के लिए तैयार होगा रोड मैप। राज्यसभा के लिए महेंद्र भट्ट के चुने जाने पर मुख्यालय में जश्न मना। जनता की कमाई से सरकार करवा रही मंत्रियों को धार्मिक यात्रा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोले सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है सरकार। संघ पार्टी को जमीनी रिपोर्ट साझा कर सकते हैं संगठन महामंत्री। महंगाई बेरोजगारी रोकने में डबल इंजन सरकार फेल हुई। किसानों को जैविक बीज उत्पादन के लिए मिले प्रशिक्षण व अनुदान। तो उपद्रव के दिन हल्द्वानी में ही था अब्दुल मलिक। तो घटना से 1 दिन पहले बंद कर लिया था मोबाइल। दंगे के बाद परिवार के साथ फरार हुआ। बर्फ से गंगोत्री हाईवे सुक्की के से आगे बंद है। तो जनपद में हुई बर्फबारी के कारण गंगोत्री हाईवे सुक्की से लेकर गंगोत्री तक दिन भर बंद रहा। इस कारण उपला टकनौर के 8 गांव सहित गंगोत्री धाम और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। आर्मी के ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 की हुई मौत।
तो भोगपुर गांव के पास एक आर्मी के ट्रक और बाइक की भिड़ंत से बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान 3,300 छात्रों को मिली डिग्री। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने मुख्यालय समेत देश भर के 39 क्षेत्रीय केंद्रों में 37वां दीक्षांत समारोह मनाया। वहीं दून में भी क्षेत्रीय केंद्र की ओर से राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 11 वरिष्ठ नागरिकों समेत 3300 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन व ऑफलाइन डिग्रियां प्रदान की गई। उत्तराखंड में 16 सदस्यीय वुशु टीम रांची में दिखाएगी दमखम। स्काउट गाइड ने मनाया विश्व चिंतन दिवस। मसूरी के स्कूल में अध्ययनरत छात्रा के निष्कासन पर हाईकोर्ट की रोक। जल्द घोषित हो लैब टेक्नीशियन की परीक्षा का परिणाम। तो लैब टेक्नीशियन अभ्यर्थियों ने जल्द परिणाम घोषित करने की मांग की है। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। अभ्यर्थियों ने कहा परिणाम जारी न होने से उनका साल खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। दून में आयोजित टूर्नामेंट का हुआ समापन। भुवनेश्वर में होगा फाइनल। बनभूलपुरा में पथराव आगजनी करने वाले 75% आरोपी युवा हैं। हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक की कर चुके हैं पढ़ाई। पीएम उषा योजना मील का पत्थर होगी। उत्तराखंड के 3300 छात्रों को इग्नू ने दी डिग्रियां। प्रवक्ता पदों पर प्राप्तांकों की सूची जारी की। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता प्राध्यापक के रिक्त 31 पदों पर चयन के लिए लोक सेवा आयोग ने मार्च 2005 में विज्ञापन जारी किया था। सचिव GS रावत ने बताया कि साक्षात्कार के संबंध में RTI के अंतर्गत प्राप्त अनुरोध पत्रों के क्रम में आयोजन ने 2007 एवं 2010 में साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। चयन परिणाम पूर्व में ही जारी कर दिया गया था। जॉब प्लेट को लेकर के तो रेलवे में कई पदों पर निकली भर्ती। तो 5,696 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC ने जारी किया विज्ञापन। तो 120 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 24 लॉ रिसर्च एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इसरो में 224 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CPCL में 73 पदों पर भर्ती निकली है, इसके लिए 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 11 फाइनेंस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 4,197 क्लर्क एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। UPSSC में 1,828 सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 1,375 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 347 सीनियर टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 6 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 20 में 4 दिनों से अल्ट्रासाउंड ठप है। प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को अभिभावक मुखर। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय लीती 1 वर्ष शिक्षा मित्र के हवाले पर है, जिसको लेकर के अभिभावकों में आक्रोश है। उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, शीघ्र प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की मांग की। बसोली में अनियंत्रित होकर के ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कल से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी व चंपावत को हेलीकॉप्टर से करे सफ़र। तो हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ व चंपावत का सफ़र गुरुवार से आसान होने वाला है। हेरिटेज एविएशन कंपनी का 7 सीटर हेलीकॉप्टर हल्द्वानी से तीनों क्षेत्रों के लिए उड़ान भरेगा और बाद में वापस हल्द्वानी आएगा। इस हेली सेवा से पर्यटन कारोबार बढ़ने की भी उम्मीद है। सलेश मटियानी पुरस्कार न मिलने पर प्रतिनिधि नाराज हुए। 4 केंद्रों पर 110 परीक्षा केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं होंगी जमा। तो विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षा की तैयारियां की तेज। आज परीक्षा रात तक प्रवेश पत्र के लिए भटकते रहे छात्र। तो निजी विद्यालय किस तरह मनमानी पर उतरे हुए हैं, इसका उदाहरण रायवाला से सामने आया है। CBSE के क्षेत्रीय निदेशक के निर्देश पर रात करीब 7 बजे मिल पाए प्रवेश पत्र। श्री महंत ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में की विशेष पूजा। प्रदूषण कम करने को बनेगा एक्शन प्लान। उत्तराखंड ने दिल्ली पर बढ़त बनाई। 9 देशों के 40 प्रवासी युवा पहुंचे IM में।
वोट भंग होते ही शुरू हो गया था जमीन का खेल। उत्तराखंड में 2 दिन बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट। तो उत्तराखंड में 2 दिन बारिश बर्फबारी सहित ओलावृष्टि एवं तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 21 और 22 फरवरी को राज्य के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश एवं बर्फबारी होने की संभावना है। दून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमक सकती है। वहीं ओलावृष्टि एवं झोंकेदार हवाएं चलने की अधिक संभावनाएं हैं। 23 और 24 को पहाड़ के 3000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मसूरी में छाया रहा कोहरा। आदेश का इंतजार करते रह गए उपनल कर्मचारी तो मानदेय में 10% बढ़ोतरी के आश्वासन पर आंदोलन को वापस ले चुके उपनल कर्मचारी मंगलवार के दिन भी आदेश का इंतजार ही करते रह गए। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। स्टंटबाजों के विरुद्ध पुलिस ने की कार्रवाई, 18 बाइकें सीज की। आईएएस अधिकारी की फेसबुक आईडी हैक कर मांगे रुपए। बसों ने चुकाया दुगना टोल, परिवहन निगम को चपत। हरिद्वार बाईपास पर बनेगा दून का स्मार्ट स्ट्रीट फूड प्लाजा। 65 वर्षीय दिव्येंदु मुखर्जी ने प्राप्त की स्नातक की उपाधि। संकल्प लेकर मातृभाषा की डोर को कर रहे और मजबूत। सलेश मटियानी राज्य पुरस्कार कमेटी में संस्कृत शिक्षा को भी मिला प्रतिनिधित्व। आईएमए के भ्रमण को पहुंचे 40 प्रवासी युवा। कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिली एम्बुलेंस। जखोली में छात्र पर गुलदार का हमला। तो मेहर गांव का 14 वर्षीय कार्तिक मंगलवार को परीक्षा देने स्कूल जा रहा था। उसी वक्त गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों और आसपास के लोगों ने शोर शराबा करके गुलदार को भगाया। इसके बाद स्कूली छात्र की जान बच पाई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। गुलदार की चहलकदमी कैमरे में कैद। तो श्रीनगर से खबर आई है, नगर क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी लगातार बनी हुई है। बीते सोमवार को नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत डांग में एक घर पर गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद फिर नगर क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। मोटर मार्ग निर्माण को लेकर के ज्ञापन सौंपा। यूसीसी पर प्रदेश ने रचा इतिहास। नर्सिंग इंटर्न्स व डॉक्टर में स्टाइपेंड को लेकर के भेदभाव। तो स्टाइपेंड की मांग का मुद्दा पिछले 4 साल से लगातार नर्सिंग इंटर्न्स उठा रहे हैं। घर से तैयार होकर निकला छात्र लापता हुआ। तो हल्द्वानी से खबर आई है। अब 16 मार्च को होगा किताब कौतिक। हमलावर बाघ ढीला में रात 12 बजे पकड़ा। तो कॉर्बेट पार्क के ढीला रेंज में हिंसक बाघ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान मंगलवार को भी चला। 18 CTR कर्मियों की 2 टीमें लगातार बाघ की घेराबंदी में लगी थी। महिलाओं की बहादुरी बता गया तिलु रोतेली का मंचन। हल्द्वानी में तड़के बूंदाबांदी के बाद आसमान में छाए बादल। समूह को 223 पदों पर 28 तक आवेदन का मौका। तो लोक सेवा आयोग ने अन्वेषक कम संगणक एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी समूह के 223 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अंतिम तिथि 28 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। ARTO कार्यालय पर टैक्सी मैक्सी महासंघ ने किया प्रदर्शन। टैक्स में बढ़ोतरी से परिवहन व्यवसायी खफा हैं। ऋषिकेश में दीक्षांत समारोह आज होगा। ऋषिकेश कैंपस में शुरू होंगे नए कोर्स। उत्तराखंड पात्र परीक्षा का परीक्षाफल घोषित हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच किया। तो सीटू से संबंध आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सेविका कर्मचारी यूनियन ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। आशाओं ने आंदोलन को चेताया। 23 को प्रदर्शन। भोजन माताओं ने किया प्रदर्शन। राजभवन में वसंतोत्सव 1 मार्च से बिखरेंगे प्रकृति के रंग। शहीद स्क्वाड्रन लीडर के परिजनों को किंग खान का बुलावा। सचिवालय कर्मचारी बताकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला गिरफ्तार। तो आरोपी ने सचिवालय के वर्ग 2 के कर्मचारी का फर्जी पहचान पत्र भी बनाया था। गोरखा सैनिक के घर तोड़फोड़ पर आक्रोश लगा। नई टाउनशिप में होगा पानी का इंतजाम। कोरोना संक्रमित बुजुर्ग गंभीर। तो दून अस्पताल में भर्ती 73 वर्षीय कोरोना संक्रमित महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।
डाक पत्थर पीजी कॉलेज में छात्रों ने की तालाबंदी। चक्राता में बारिश के बाद पारा लौटने से ठंड बढ़ी। ताड़ी खेत बाजार की खस्ता हाल सड़क की दशा तो सुधारो सरकार। 4 करोड़ से बनेगा बस स्टेशन। मौसम बारिश से ठिठुरन, कपकोट में घुल रही बिजली। पौवे संग पकड़े आरोपी को दी कोर्ट में खड़े रहने की सजा। 22 दिन के मासूम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। 35 नंबर के प्रश्न पत्र में दे दिए 50 के हिसाब से अंक तो एसएसजे विश्वविद्यालय में नहीं थम रहे अंक पत्रों में गड़बड़ी के मामले। हर बूथ हर घर संपर्क करेगी भाजपा। चीन सीमा और उच्च हिमालय क्षेत्रों में भी बजेगी मोबाइल घंटी। बागेश्वर जिला पंचायत का 34 करोड़ 12 लाख का बजट पास हुआ। लैब टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए तो थायराइड की जांच समय पर नहीं मिलने से रोगी के इलाज में देरी का मामला। रानीखेत में आए दिन जाम ने बढ़ाई मुश्किलें। बवाल बाजपुर में 2 गुटों के बीच फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। पिथौरागढ़ बेस अस्पताल में बैंड बाजा और बारात। मासूम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। भारत से दोगुना सस्ता मिल रहा नेपाल में लहसुन। चंपावत की कमला देवी का नाम विश्व रिकॉर्ड में शामिल हुआ। बनबसा में व्यापार मंडल का चुनाव आज होगा। अल्मोड़ा शिशु सदन में बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बर्फबारी से 9 घंटे बंद रही थल मुनस्यारी सड़क। तो मुनस्यारी और खलिया के आसपास के क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। मानसरोवर यात्रा पथ के साथ ही चीन सीमा से लगे माइग्रेशन गांवों में भी बर्फ की मोटी चादर ओढ़ ली है। सुबह कई जगह कोहरा छाए रहने से भी लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उच्च हिमालय गांव में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड हुई। पिथौरागढ़ विमान सेवा में तीसरी बार भी मिला धोखा। राज्य के 3300 छात्रों को इग्नू ने दी डिग्री। दून अस्पताल के ओपीडी में भरा पानी। नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार में धकेला तो हल्द्वानी से खबर रही है। मंगलवार को जिस देह व्यापार संचालित करने वाले गिरोह के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा वह पहले भी ऐसे ही मामले में जेल जा चुका है। रामनगर सहारनपुर के युवक की हादसे में मौत हो गई। भवाले छेड़छाड़ के आरोपी की गिरफ्तारी को कोतवाली घेरा। कैची मंदिर क्षेत्र में बनेगा मल्टी लेवल पार्किंग। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। तो मृतकों में एक युवक प्राइवेट कंपनी और दूसरा लोक निर्माण विभाग में था तैनात। एक हादसे ने उजाड़ कर रख दी 2 परिवारों की खुशी। उधार के पैसे मांगने पर कारोबारी को पीट डाला। कलियर में 2 पक्षों में टकराव हुआ। सेल्समैन से मारपीट में आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। मोबाइल की दुकान से नकदी चुरा रहे युवक धरे गए। तो हरिद्वार से खबर आई है। ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। बारात में आए युवकों में रंजिश के चलते मारपीट। तो पथरी से खबर आई है। लूट के आरोपियों ने पुलिस पर झोंका फायर। तो फाइनेंस कर्मी से लूट के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में फरार 4 आरोपियों की तलाश में की जा रही है दबिश। दहेज के लिए महिला की हत्या में पति को 10 वर्ष की कैद हुई। बाइक की टक्कर से महिला की मौत। तो हरिद्वार से खबर आई है। तपोवन में फर्जी तरीके से जमीन बेचने की शिकायत। लाभार्थियों से संपर्क कर भाजपा से जोड़ें। शिक्षक संघ ने नवनियुक्त बीओ का किया स्वागत। तो विकास नगर से खबर है। चोरों ने एटीएम और 2 दुकानों के शटर तोड़े। अम्बीवाला में सड़क होगी चकाचक। 7 रूटों पर रिक्शा संचालन बंद होगा। तो रुड़की से खबर है। यात्री सुरक्षा और जाम मुक्ति के लिए बाजार, हाईवे और लंबे रूट पर ई रिक्शा का संचालन बंद करने की तैयारी है। रुड़की में 23 को जुटेंगे देश भर के शायर। रुड़की रेलवे स्टेशन के कोच डिस्प्ले खराब, यात्री परेशान हुए। यूसीसी ऐप के जरिए हो सकेगा विवाह का पंजीकरण। सीएम धामी की पूरी कैबिनेट ने अयोध्या के रामलला के दर्शन किए। विधानसभा का बजट सत्र 26 से होगा शुरू। तो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा। डीएम सर की केमिस्ट्री से बच्चे सुलझाएंगे साइंस की मिस्ट्री। तो टिहरी जनपद के सरकारी विद्यालय में 10वीं और 12वीं के बच्चों को रसायन विज्ञान पढ़ाएंगे जिलाधिकारी मयूर दीक्षित। सेना के ट्रक से कुचलकर 2 युवकों की मौत, हंगामा हुआ। परीक्षा देने जा रहे 9वीं के छात्र पर झपटा गुलदार। तो छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पुलिस ने अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजा। अंग्रेजों के ज़माने के रेलवे स्टेशन की बदलेगी सूरत। तो कोटद्वार से खबर आई है।
श्री रामलला के दर्शन कर अभिभूत हुए धामी सरकार के मंत्री। चाइना गेट के पास ग्लेशियर से टूटा हिमखंड तो चीन सीमा को जोड़ने वाला तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद, बर्फ में फंसे कई वाहन। वर्षा बर्फबारी के बाद खिली धूप, फिर बदल सकता है मौसम। बाजपुर में खनन को लेकर के विवाद में चली गोलियां, 5 घायल हो गए। इस वर्ष केदारनाथ के लिए हेली किराए में होगी 5% की वृद्धि। आचार संहिता को लेकर विभागों को किया सतर्क, तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने में अब अधिक दिन शेष नहीं रह गए। ऐसे में सरकार ने विकास कार्यों और पूंजीगत मद के बजट के सदुपयोग को लेकर के समस्त विभागों को सतर्क किया है। किशोरी ने पुत्र को दिया जन्म, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज। तो श्रीनगर से खबर है, राजकीय संयुक्त उप जिला अस्पताल श्रीनगर में बीते सोमवार शाम साय एक किशोरी ने पुत्र को जन्म दिया। किशोरी के पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोप में महिला थाना श्रीनगर में नामजद तहरीर दी। मेले के दौरान शराब की दुकानें बंद रखी जाएं। विद्यालय में नए खेल नहीं मैदान, खेतों में दौड़ रहा भविष्य। तो चमोली जनपद में 2430 सरकारी विद्यालयों में से 2382 में नहीं है खेल के मैदान की सुविधा। मांग को लेकर के 23 फरवरी को आंदोलन करेंगी आशाएं। नए टिहरी केंद्रीय विद्यालय भवन का किया गया शिलान्यास। बर्फबारी से बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री हाईवे अवरुद्ध। उत्तरकाशी जनपद में 5 सड़कें बंद, हाईवे पर फिसलन का बना है खतरा। शीतकालीन वर्षा की भरपाई कर सकते हैं 2 पश्चिमी विक्षोभ। हिमालय गांव में हिमपात, निचले क्षेत्रों में बरसात हुई। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 21 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। तो अल्मोड़ा से खबर आई है, व्हाट्सएप पर शिकायत नपा लैब टेक्नीशियन। बंदरों के झुंड का हमला, खाई में गिरी छात्रा। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने कूच किया सचिवालय, पुलिस से हुई हाथापाई। ओपनर वालों की सुंगली पर कोविड कर्मियों की कौन सुनेगा। बॉर्डर पर चेकिंग के लिए सभी राज्य बनाएंगे समन्वय। खुद को सचिवालय का अधिकारी बता ठगने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। रेड ड्राइविंग करते 18 युवाओं के वाहन सीज किए गए। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। टैक्सी मैक्सी महासंघ ने किया प्रदर्शन। तो प्राइवेट वाहनों का व्यावसायिक संचालन रोकने व टैक्स वृद्धि का विरोध किया। यात्रीगण ध्यान दें, स्टेशन पर अब मिलेगी एक्सीलेटर की सुविधा। बर्फ से गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बंद हुआ। बर्फबारी में स्कूल पहुंचे बच्चे। बद्रीनाथ और गोपेश्वर चोपता हाईवे बंद हुआ। पेपर देने स्कूल जा रहे छात्र पर गुलदार ने किया हमला। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। चीनूक हेलीकॉप्टर का अभ्यास तकनीकी कारणों से हुआ रद्द। राज्य पश्चिम मोनाल का बदला व्यवहार अब नहीं रहा शर्मिला। तो मानवीय दखल के बाद भी छिपने का नहीं कर रहा प्रयास। त्यूनी मलेथा हाईवे के डबल लेन बनने की जगी उम्मीद। युवक ने पुल से अलकनंदा में लगाई छलांग, लापता। तो श्रीनगर से खबर है, मानसिक रूप से परेशान युवक ने कीर्तिनगर पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक युवक डूबकर लापता हो गया। दो 200 किलोमीटर दूर से संभाल रहे चमोली की ऊर्जा निगम की जिम्मेदारी। सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होंगे शामिल। बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग, 2 आरोपी दबोचे गए। तो हरिद्वार से खबर आई है, संस्कृत का बड़ा क्रेज, खुले 6 नए विद्यालय। आर्मी के ट्रक की टक्कर लगने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मोटरसाइकिल की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। तो लालढंग से खबर आई है, युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 3 पर केस दर्ज हुआ। तो बाइक पर अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने 3 युवकों पर दुष्कर्म का केस दर्ज किया है। ट्रेन की चपेट में आकर बहादुरपुर के युवक की मौत हो गई। शादी से पहले युवती ने मांगा हार, दोनों पक्षों में हुई तकरार।
उपद्रव के दिन हल्द्वानी में था अब्दुल मलिक। कुर्की में घर में मिले खोखे और होगी बैलिस्टिक जांच। वांटेड मलिक के कारोबार में हर जगह झोल ही झोल। कलावती कॉलोनी में चल रहा था देह व्यापार, 4 गिरफ्तार हुए। मवेशी को मारकर ओझल हुआ बाघ। 24 घंटे गुल रही बिजली। जिले के 100 केंद्रों में 17,938 छात्र छात्राएं देंगे बोर्ड परीक्षा। आखिरकार लंबित सड़क बनाने में जुटा प्रशासन, तो चंपावत से खबर आई है। 5 वर्ष बाद मुनस्यारी में दिखी स्पेकलेट फिंच चिड़िया। हिमपात में चांदी बनी चोटियां। घर पता लगाकर कब तक 8 किलोमीटर दूर जाएंगे वोट देने। धारचूला में घर के पास खड़ी कार में लगी आग। रोडवेज की खराब बसों की मरम्मत में कर्मचारियों की कमी बनी अड़चन। बिजली बिल